हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का जो भी थ्योरम है उसको पढ़ा था, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। तो आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर का जो पेज है G61, इसमें दिया गया है यहाँ पे स्मरणीय ज्यामिति तथ्य, और यहाँ से यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, देखिए 5 पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको अभी जो बताएंगे उसको समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जो थ्योरम बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का विलोम, उसको देख लीजिए, जिससे कि जो भी बताएंगे तो वो आप लोग को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसको अच्छे से बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि बोला गया है इस तरीके से चित्र बना है। ठीक है, और बोल रहा है कि चित्र ए के समकोण में ए बी बराबर बी सी है, जिसका मान x है, तो ए सी का मान बताएं। ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, x है। ठीक है, और बी सी का भी वैल्यू x है। तो हमको बोल रहा है ए सी का मान बताने, मतलब ए से सी तक का इसका मान बताने की क्या होगा। तो ए सी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, √x² प्लस x², मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, √2x², मतलब कि जब आप स्क्वायर इसका हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, जो कि किस चीज़ में दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो 2x सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट का बी क्वेश्चन, ये इस तरीके से फिगर आपका बुक में बना गया है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि चित्र बी में अगर बी क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है तथा भुजा सी बी बिंदु बी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी क्या बोल रहा है कि ए डी सी डी पे लंब है। जो सी डी है ये यहाँ से यहाँ तक, इस पे ए डी लंब है। ठीक है, जो कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। और बोल रहा है ए बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, BC² प्लस क्या है, 2BC गुने BD के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम बताए थे कि जो स्मरणीय तथ्य दिया गया, इसमें देखिए तीसरा पॉइंट में सेम चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है। तो ये फार्मूला के फॉर्म में ही इस तरीके से है, तो ये फार्मूला के फॉर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, AC² बराबर AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, AC²। समझ गए। अब देखिए इसका सी पॉइंट बताते हैं। सी में दिया गया है क्वेश्चन कि थर्ड में क्वेश्चन है आपका, चित्र सी में जो कोण बी है जो 90 डिग्री है। ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा है तथा ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो AB² प्लस BC² माइनस AC² बराबर 2BC। तो देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, सेम यही चीज़ दिया गया है, -2BC, और यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, BD आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा खाली स्थान में BD। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए। में आपका इस तरीके से फिगर है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए चित्र D में त्रिभुज ABC में एक माध्यिका AD है, ABC में AD है, जो भुजा BC को समद्विभाजित करती है। देखिए BC को इस तरीके से काटती है, तो AB² प्लस AC² बराबर खाली स्थान BC² प्लस AD² दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा दिया गया है। तो इसमें आप क्या है, 5वां पॉइंट देख लीजिए, सेम इसी तरीके से दिया गया और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, खाली स्थान में क्या आ जाएगा, जो इस तरीके से है, तो 1/2 BC आएगा, तो 1/2 BC² प्लस 2AD²। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अति लघुत्तरीय प्रश्न था, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देख लीजिए। त्रिभुज PQR में PQ प्लस QR का स्क्वायर PR² है, तो Q के वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका 5वां पॉइंट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मान के चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, PQ का स्क्वायर, PQ² इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो PQ का स्क्वायर जो है वो क्या है, QR के स्क्वायर बराबर, और PR²। तो इस तरीके से दिया गया है, PQ² प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। PR यहाँ पे कर्ण है, तो कोण Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
किस चीज़ से हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसके हिसाब से हम बोलेंगे ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। समझ गए? तो इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, इस तरीके से एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये कोण ए बराबर बोल रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से है तो ये क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ए सी स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे बी सी क्या है, कर्ण है, ये क्या है ए बी लंब है और ये ए सी स्क्वायर आधार है। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर और ए बी बराबर ए सी, तो कोण सी का मान कितना अंश में बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या हम कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरीके से एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है हमको वो क्या है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो जितना ए बी है उतना क्या है, ए सी है। ठीक है, और कोण सी का मान हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से नाम लिख लेते हैं हम। इसको ए ले लेते हैं, तो इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी और ए सी के बराबर। तो ए बी का जितना वैल्यू होगा, मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों के मिला के क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तब 90 के बराबर होगा। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। समझ गए? ये दूसरा का तीसरा में क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं जो समकोण की भुजाएं की लंबाई क्रमशः ए और बी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बनाए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लिया। ठीक है, और एक भुजा हमको क्या बोल रहा है, ए है, एक भुजा बी है। तो ये वाला भुजा का माप बताना है। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। ठीक है, जो दोनों भुजा है उसको जोड़ के और जो आएगा उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है बगल के समकोण त्रिभुज में ए बी सी में अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना है, ये ए बी सी है। ठीक है, बी 90 डिग्री है। तो ये नाम कैसे लिखा गया है, ए के सामने वाला भुजा ए लिखा गया है, बी के सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया गया और सबका वैल्यू हमको बता दिया। जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला में दिया गया है ए का वैल्यू 12 है और सी का वैल्यू 5 है। तब हमको क्या निकालना है, बी का वैल्यू। बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b²। मतलब कि यहाँ पे a² प्लस क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b दिख रहा है हम लोग को कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और इधर 25, तो कितना हो जाएगा 169। 169 किसका वो है स्क्वायर 13 का, तो 13 क्या हो जाएगा इसका आंसर। सेंटीमीटर वगैरह में तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ इसी तरीके से लिख देंगे, 13 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड में क्या है, ए का वैल्यू 36 और सी का वैल्यू, ए बराबर 36 और सी का वैल्यू सी बराबर 27 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं बी निकालने के लिए। बी बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस c²। तो ए का वैल्यू 36 डालिएगा और यहाँ पे सी का वैल्यू 27 डालिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे निकाल के भी दिखा देते हैं। ए बराबर 36 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, और दोनों को यहाँ पे जोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा 9 6 15 के 5, यहाँ पे 2 0 25, तो ये कितना हो जाएगा 20 25। ठीक है, और 20 25 किसका स्क्वायर होता है 45 का होता है, आप लोग को पता है, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया सॉल्व इसका। अब देखिए इसी में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड में क्या है, बी बराबर 50 और ए बराबर 14 है। तो हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। सी बराबर क्या होगा, तो सी का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, सी बराबर √b² माइनस a²। ये कर्ण है और ये लंब है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 50 का स्क्वायर 25
उसके बाद डबल जीरो और 14 का स्क्वायर कितना था 196, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अंडर रूट कर लीजिए, इसको यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, 6 जाएगा तो 4, 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2304 किसका होता है 48 का होता है, यहाँ पे 48 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखिए चौथा में क्या बोल रहा है, कर्ण बराबर 13 है और एक भुजा 12 है, ठीक है। तो उसका बताइए कि क्या होगा लंबाई दूसरी भुजा का। तो चौथा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो दूसरी भुजा हमको बताना है, तो दूसरी भुजा बराबर क्या हो जाए, कर्ण का वैल्यू 13 दिया है ना, तो 13 का स्क्वायर और क्या बोल रहा है कि एक भुजा का लंबाई 12 है। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर समकोण है तो हम घटाएंगे तो कर्ण से ही घटाएंगे ना, तो कर्ण स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, मतलब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 बराबर ये 5 सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दूसरा भुजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका चौथा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया। कभी भी देखिए अगर सब में से जो सबसे बड़ा वाला हो, जो इसे कर्ण बोल रहा है ये, तो कर्ण से ही घटेगा जो भी होगा, तो कर्ण सबसे बड़ा है तो उससे ही घटेगा, ठीक है। और अगर लंब और आधार दिया रहे तो दोनों जुटेगा, कर्ण रहेगा तो क्या करेंगे हम इसी से सबको घटाएंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। आप लोग बचपन से ये चीज़ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें है त्रिभुज ABC में A बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम कैसे बोले हैं लिखने के लिए, A इसके सामने वाला होगा तो ये क्या होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है B बराबर 40, तो B इसके सामने क्या हो जाएगा इधर 40 हो जाएगा, ठीक है। और C बराबर इधर दिया है 50, ठीक है। और बोल रहा है कि हम लोग को कि कौन सी का माप बताइए, कौन सी बराबर कितना होगा, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आता है कि नहीं। तो ABC यहाँ लिखा गया है तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, A बराबर 30 दिया गया है, B बराबर 40 और C बराबर 50 दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि A स्क्वायर और B स्क्वायर अगर C स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो ये चीज़ कर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, यहाँ पे 1600, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2500, और 2500 किसका स्क्वायर होता है आपको 50 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जो कि C को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 50 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब अगर ये इस तरीके से आ गया मतलब कि कोण C बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अगर मेरा ये जब इस तरीके से आएगा और C के बराबर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आएगा और ये अंडर रूट में रहेगा जब, तो आप यहाँ पे भी अंडर रूट लगाइएगा, मतलब यहाँ पे ये 50 आ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए इस तरीके से C बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये चौथा का पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा का दूसरा में बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में B बराबर समकोण है, ठीक है। तो B बराबर यहाँ पे समकोण है, ठीक है। यदि BC का वैल्यू 4 है, BC का वैल्यू कितना है 4 है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोल रहा है CA का कितना होगा, तो CA का बताना है। तो समद्विबाहु कहने का मतलब कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, अगर BC बराबर है तो AB भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा, तब ना हम ये CA का वैल्यू पता कर पाएंगे। 2 दिया रहेगा तब ना एक पता कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे अपने मन से 4 लिख लेंगे क्योंकि समद्विबाहु बोल रहा है। समद्विबाहु करने का मतलब दो भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो CA हम निकालते हैं यहाँ से, CA बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 16, तो 16 दूनी कितना होता है 32। आप इस तरीके से भी लिख देते हैं 16 गुने 2, 16 दूनी 32, मतलब इसका कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा का तीसरा में बोल रहा है आकृति में PR जो कि लंब है PQ पे, तो PR देख रहे हैं क्या है PQ के ऊपर क्या है लंब है, ठीक है। PQ है यहाँ पे और इस पे क्या है PR लंब है, ठीक है। और बोल रहा है कि कोण PKR कितना है यहाँ पे, जो कि इसका मान बताना है, PKR का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ मान पता करने के लिए क्या है, एक तो देख रहे हैं आप ये है और यहाँ पे 8 है 6 है, तो सबसे पहले हम PR का जो वैल्यू है ये पता करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम PR का वैल्यू निकालते हैं, फिर PR का वैल्यू जब निकल जाएगा तो अगर हम देखेंगे कि ये इस तरीके से है, मतलब कि
मेरा क्या हो जाएगा कि ये चीज़ समकोण हो जाएगा, पी के आर निकल जाएगा, तब पता चल जाएगा के क्या है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है अगर दोनों इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पी आर का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। देखिए पी आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये 26 है, ठीक है, और ये 24 है, तो दोनों में बड़ा क्या है, 26 बड़ा है, तो कर्ण कभी भी होगा तो यही होगा। ठीक है, तब मेरा पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। पूरे त्रिभुज में देख रहे हैं हम, यहाँ पे पी क्यू आर में देख रहे हैं, समझ गए, लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 26 का स्क्वायर कितना है 676 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 किसका होता है, 10 का होता है। ठीक है, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी आर कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चेक कीजिए कि हमको क्या बोल रहा है, कोण पी के आर का वैल्यू निकालने, मतलब के का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो के का वैल्यू चेक करने के लिए अगर हम पी आर का स्क्वायर और पी के का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर चेक कर लेते हैं ये चीज़, तो मेरा पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। तो पी के का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे के आर का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर प्लस 6 का सेंटीमीटर। अगर ये 10 के वैल्यू के बराबर आ गया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ पी के का वैल्यू, तब समझेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। देखिए 88 64 प्लस 36 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 बराबर 10 का स्क्वायर। मतलब जब अंडर रूट यहाँ पे ऐसे करके जब लेते आइएगा सब में, तो यहाँ पे भी हट के कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये और ये दोनों तो देख रहे हैं हम यहाँ पे बराबर हो रहा, मतलब कि कोण पी के आर बराबर 90 डिग्री आएगा। मतलब कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे भी इधर से देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसीलिए पी के आर बराबर 90 डिग्री। समझ गए, इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट देखिए 5 का पहला में क्या बोल रहा है, कुछ त्रिभुज की भुजाएं निम्नांकित है, इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। तो यहाँ पे हमको त्रिभुज दिया गया है और चेक करना है कि सबका भुजा दिया गया है। ठीक है, और चेक करना है कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पे समकोण है। तो पहले हम 5 का पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहला में क्या दिया है, ए बराबर 36, सी बराबर 15 और बी बराबर कितना है 41 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से है। तो देखिए सब में से सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ये क्या होगा कर्ण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा मतलब कि ये समकोण त्रिभुज होगा तब। तो यहाँ पे चेक करते हैं कितना है 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 वर्ग का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 1521। 1521 कितना होता है 39 का स्क्वायर होता है, जबकि 41 का नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे 41 का स्क्वायर के बराबर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये इसके बराबर नहीं है। मतलब लिखिएगा आप, अतः यह त्रिभुज समकोण नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में दिया गया है इसी तरीके से, सेकंड नंबर में दिया गया है कि ए बराबर 48 मीटर, बी बराबर 50 मीटर और सी बराबर 14 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 50 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर होगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अगर ये इसके बराबर आ जाएगा मतलब सही है। तो देखिए ए का स्क्वायर कितना है 48 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 और 14 का स्क्वायर 196। तो 2304 और 96 जोड़िएगा तो कितना होता है 6 4 10 और यहाँ पे 2500, मतलब 2500 कितना होगा 50 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 50 का स्क्वायर इधर भी आया और 50 का स्क्वायर इधर भी आया, तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज समकोण होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से चेक हो गया। और इसी का हम तीसरा यहीं पे चेक कर देते हैं। देखिए तीसरा में क्या है, यहाँ पे ए बराबर 13, बी बराबर कितना है, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस तीनों में सबसे बड़ा क्या है, ए है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 25 169, 13 का स्क्वायर भी होता है 169, मतलब कि ये दोनों बराबर है। मतलब आप लिख दीजिएगा अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख के समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित है, इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज नहीं है उसका हमको भुजा दिया गया, चेक करना है। इससे पहले वाले में क्या था, समकोण त्रिभुज जो है उसके बारे में लिखना था। तो यहाँ पे हम छठा का पहला चेक कर रहे हैं। ए बराबर 2 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको चेक कीजिए, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सी है। तो सी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ए का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। 29 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है, मतलब यह त्रिभुज समकोण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा आप लोग, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए बराबर 5 है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ये लिखना ज़रूरी है, लिखने से क्या होगा कि आप चेक कर पाइएगा कि कौन सा आपका इसके बराबर है। ठीक है, मतलब कौन सा बड़ा है या छोटा है वो देख के समझ पाइएगा। सी बराबर 7 सेंटीमीटर, इस तीनों में सबसे बड़ा क्या है 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 25, 36, 6 5 11, 61 आ जाएगा। मतलब 61 क्या है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब सी स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। मतलब कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से चेक किए, समझ गए। तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, ए बराबर 7 है, ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 25 है। मतलब सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 7 कितना होता है 49, प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है 576, दोनों को जोड़ दीजिए 625, 625 कितना हो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो मतलब अतः यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समझ गए। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसका चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा में सेम इसी तरीके से दिया गया है, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी बराबर 11 सेंटीमीटर। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, इसमें 11 सबसे बड़ा है। तो सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, मतलब 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं 25 प्लस 8 8 64, दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8, तो 89 इसका स्क्वायर नहीं है। 89 इज़ नॉट इक्वल टू 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा चेक किया। अब इसी का पांचवा चेक करते हैं। पांचवा में दिया गया है ए बी बराबर कितना है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इस तीनों में सबसे बड़ा क्या है 12 है, तो 12 का चेक करेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 6 36 और 36 गुने 3 कितना हो जाएगा 108, 36 गुने 3 108 और 6 6 36 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 144, जो कि 12 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो 12 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि अतः यह त्रिभुज समकोण है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला में बोल रहा है, एक यात्री किसी नगर की अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हम लोग कॉपी में देखते हैं तो इस तरीके से दिशा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तर दिशा, एक हो जाएगा ये दक्षिण दिशा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और इधर क्या हो जाएगा पूरब। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ये आपका 10 मीटर पूरब जाता है, तो ये पूरब है, तो आप इधर 10 मीटर जाइएगा, तो इधर मान के चलिए ये 10 मीटर है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसके बाद वो 30 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर किधर है, इधर है, तो उत्तर हम इधर जाएंगे। तो यहाँ से बना दीजिए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से है। और बोल रहा है कि उत्तर की ओर जाता है, तो अभी वह नगर के अंतिम सीमा से कितनी दूरी पर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से हम स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका नाम ले लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 10 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो हमको ए सी का वैल्यू है ये बताना है कि क्या होगा। तो ए सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ए सी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 10, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर। देखिए 10 का कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब 1000 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है। 100 गुने, तो इतना आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है। और अब देखिए ये दोनों तो आपका आ जाएगा स्क्वायर में है तो 10 बाहर, लेकिन ये अंडर रूट में रह जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 10 और यहाँ पे 10, तो अंडर रूट 10 का वैल्यू कितना होता है 3.162। हम लोग पढ़े थे बचपन में क्लास 8 में, आप लोग याद किए होइएगा, 3 गुने 3.162। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जब यहाँ से निकालेंगे तो 31.62, क्योंकि दशमलव यहाँ है तो दशमलव जब 10 से रहेगा तो बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से इतना आ गया। इतना क्या है आपका मीटर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि अभी वह नगर की अंतिम सीमा से 31.62 मीटर की दूरी पे है। समझ गए? तो इस तरीके से समझ के बनाना है। सबसे पहले क्या हम लोग बताएं यहाँ पे कि कौन सा दिशा में है, फिर दिशा पता करने के बाद जो वैल्यू था उसको पुट करके फिर हम निकाल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा में बोल रहा है कि एक टैक्सी किसी स्टैंड को छोड़ता है एवं उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो देखिए उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है, तो सबसे पहले हम उत्तर की ओर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इधर कैसे जा रहा है आपका 100 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर पर घंटा से क्या जा रहा है आपका, एक टैक्सी जा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है उसी समय दूसरी टैक्सी जो कि उसी स्टैंड से छूटता है और पश्चिम की ओर, तो उत्तर इधर है तो पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, तो इधर से हम बनाते हैं, ठीक है, इधर बना लीजिए। ये कितना जा रहा है 120 किलोमीटर पर घंटा से, 120 किलोमीटर पर घंटा से इधर जा रहा है दूसरा जो है टैक्सी, ठीक है। तो वे दोनों टैक्सी 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पे रहेंगे, तो मान के चलिए कि एक टैक्सी इधर जा रहा है जो कि 120 किलोमीटर पर घंटा से, और एक टैक्सी इधर जा रहा है जो कि 100 किलोमीटर पर घंटा से है, ठीक है, दोनों टैक्सी। और 1.5 घंटे बाद हमको पूछेगा कि ये कहाँ से जाएगा, तो इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ओ, ठीक है। 1.5 घंटा बाद मान के चलिए ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। इधर कौन सा दिशा है, उत्तर दिशा है, और इधर क्या है आपका, देखिए इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, ठीक है। तो इस तरीके से इधर पश्चिम दिशा और इधर उत्तर दिशा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, पी से क्यू तक का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा, ओ क्यू पता करना होगा, उसके बाद क्या पता करना होगा, यहाँ पे ओ पी पता करना होगा, ठीक है। दोनों अगर पता रहेगा तब ना हम यहाँ पे निकालेंगे क्यू पी का वैल्यू या पी क्यू का वैल्यू, जो भी बोलिए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे पहले टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और दूरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं
क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल मेरा कितना है पहले का 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, और हमको समय कितना दिया है 1.5 घंटा, ये भी घंटा में है 100 किलोमीटर पर घंटा, तो 1.1/2 1.5 घंटा इस तरीके से। तो यहाँ से कर लेंगे 100 गुने, अब इसको ऐसे गुना कीजिए, 2 एकम 2 1 3, 3/2, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 किलोमीटर पर घंटा से ये आपका OQ जाएगा। OP मतलब ये किस तरफ जा रहा है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। इधर 150 किलोमीटर आपका जाएगा 1.5 घंटा में, ठीक है। फिर हम दूसरे टेम्पो का निकालेंगे, मतलब दूसरे टैक्सी का कहेंगे, पुनः दूसरे टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुने समय, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं किस तरीके से आता है, ठीक है। और दूरी हमारा क्या है यहाँ पे निकालना है, 120 किलोमीटर पर घंटा से चाल है, 120 गुने समय कितना है 1.5 घंटा, दोनों में 1.1/2, यहाँ भी क्या करेंगे 120 गुने 3/2, यहाँ से काटिएगा तो कितना होगा 60, 6 18, 180 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है आपका OQ का वैल्यू, ये किधर जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पश्चिम की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखे हैं कि हम यहाँ पे OP निकाल लिए, यहाँ पे OQ निकाल लिए, मतलब इसका ये तो चाल था ना, तो इसका 1.5 घंटा बाद निकला है, कितना होगा 150, इधर कितना है 180। ये दोनों अगर मेरा निकल गया तो हम अब निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय हुआ होगा, ठीक है। मतलब हम PQ का वैल्यू निकालेंगे, OP OQ है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम इस तरीके से कि 1.5 घंटे बाद दोनों टैक्सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे OP है, यहाँ पे OQ है, तो हम PQ निकालेंगे, तो PQ बराबर क्या होगा √OP² और प्लस क्या हो जाएगा OQ², ठीक है। तो देखिए OP बराबर कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर प्लस OQ बराबर कितना हो जाएगा 180 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और स्क्वायर है तो यहाँ पे 00 लगा देंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यहाँ पे 00 लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 5 4 9, 2 2 4, और यहाँ पे 3 2 5, 00 यहाँ लगा दीजिए। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कितना है 54,900, तो इसका आवाज गुणन करेंगे तो 9 छक्के 54, और इधर 1 आ जाएगा, मतलब कि 900 गुने 61 कर लीजिए आप। तो इसको तोड़ेंगे तो इस तरीके से 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 30 √61 किलोमीटर कितना है, इतना पे आपका ये दोनों रहेगा, ठीक है। 1.5 घंटे बाद जो है ये यहाँ से स्टार्ट किए थे एक टैक्सी 120 किलोमीटर पर घंटा से, तो यहाँ पहुँचा है, और इसी वो पॉइंट से 100 किलोमीटर पर घंटा से यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो हम दोनों में सबसे पहले क्या निकाल लें OP का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये मेरा चाल दिया था, दूरी नहीं दिया था, तो दूरी निकाल लें 150 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ गए तो OQ का वैल्यू निकालो, ये भी चाल दिया है हमको, दूरी निकालें तो 180 किलोमीटर आया, ठीक है। 180 किलोमीटर, यहाँ पे आवर नहीं होगा, यहाँ पे किलोमीटर ही होगा सिर्फ, ठीक है। ये निकला मेरा दूरी, ठीक है। फिर यहाँ पे जब 1.5 घंटे के बाद मेरा पता चला कि P से Q तक का वैल्यू, मतलब ये दोनों टैक्सी के बीच का दूरी, तब निकाले यहाँ से, तब ये मेरा कितना आया 30 √61 किलोमीटर, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है एक घर की अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंची है, तो बताइए कि सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी की जड़ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है कि पृथ्वी से कितना है ये 20 मीटर पे,
तो ये कितना आपका 20 मीटर, ठीक है। और एक यहाँ पे सीढ़ी है, ठीक है, वो है 25 मीटर का। तो यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ी है, ठीक है, ये 25 मीटर और ये पृथ्वी है, ठीक है, मतलब ये नीचे वाला भाग है। ये कितना है आपका 25 मीटर, ये कितना है 20 मीटर। तो हमको क्या बताना है कि सीढ़ी के निचले सिरे से दूसरे दीवार की जड़ की दूरी, मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना है, ठीक है। इसका मान ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ठीक है। यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये इस तरीके से है। तो हमको यहाँ पे ए बी का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी, और ये ए बी है तो ये लंब है और ये कर्ण दिख रहा है यहाँ पे, तो लिख देंगे हम अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस कितना होगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी का वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 का स्क्वायर, 25 25 कितना होता है 625, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। यहाँ से इसको जब घटाइएगा तो कितना होगा 225, जो कि किसका होता है 15 का होता है, तो 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर मेरा ये आया है, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सीढ़ी के निचले सिरे से निचले सिरे की दीवार से दूरी कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको बनाना था, ठीक है। समझ गए ना किस तरीके से आया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला में है, एक सीढ़ी इस तरह रखी है कि उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए निचला सिरा इस तरीके से बना लेते हैं, ये कितना है 2.5 मीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि उसका ऊपरी सिरा जो है वो 6 मीटर की ऊंची खिड़की तक जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से बना लीजिए, ये मान के चलते हैं ये 6 मीटर है, ठीक है। खिड़की है यहाँ पे इस तरीके से एक खिड़की है, ठीक है, इसका है 6 मीटर। तो बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई बताएं। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पे एक सीढ़ी रखा है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये इस तरीके से सीढ़ी है, ठीक है। और ये खिड़की है, ये 6 मीटर का है और ये 2.5 मीटर का है। ये चीज़ आपका क्वेश्चन से दिया है। तो हमको इसका लंबाई बताना है कि क्या होगा सीढ़ी का लंबाई। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, मतलब ए सी का वैल्यू हमको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। 9 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई जो कि क्या होगा ए सी होगा, ठीक है। ए सी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है और ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है आपका 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, मतलब 6.25, ठीक है, यहाँ दशमलव है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 36 6 कितना होता है 42.25। और आप लोग जानते हैं कि ये कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर है 65 का स्क्वायर, 6.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 6.5 65 कैसे निकालें, इसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक हम बताए थे ना कि अगर कोई इस तरीके से है तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे 6 है तो इसके आगे वाला टर्म क्या होता है 7 7 के 42, इसलिए 42, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालना बताए थे कि आप लोग को कैसे होगा। तो ये आप लोग इस टाइप का जो शॉर्ट ट्रिक देखना है तो आपको जो है वो शॉर्ट्स वाला जो है चैनल में, उसमें आप लोग देख के सीख सकते हैं कि बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर हम किस तरीके से आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अंडर रूट 6.5, ठीक है। तो ये अंडर रूट हटेगा तो 6.5 आएगा, अंडर रूट में नहीं आएगा, 6.5 मीटर होगा। ये सीढ़ी का लंबाई है, मतलब ए सी बराबर 6.5 आएगा। ये सीढ़ी का लंबाई हम यहाँ से निकाले हैं, ठीक है, समझ गए, इतना मीटर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा में बोल रहा है, एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से, एक सीढ़ी होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, ये 10 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे, ये कितना है 8 मीटर का बोल रहा है। दीवार के आधार से सीढ़ी के जड़ की दूरी, मतलब ये दीवार का आधार होगा नीचे वाला पॉइंट, ये सीढ़ी का जड़ होगा, तो ये इस तरीके से मिला दीजिए। तो इसका दूरी हमको बताना है कि क्या होगा। ये था आपका दीवार, ये है सीढ़ी, और ये आपका इसका दूरी बताना है नीचे वाले का। तो इसका नाम आप कुछ लिख लीजिए इस तरीके से, इसका नाम ए लिख लेते हैं, इसका बी, इसका सी।
तो हमको यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे क्या है दीवार है ना, तो लिख लेंगे हम सबसे पहले कि दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी, ठीक है, यही निकालना है ना। तो लिख लेंगे हम दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी, ठीक है, सीढ़ी की दूरी जो कि क्या होगा ए बी होगा, ए बी निकालना है। ए बी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है 10, अंडर रूट 10 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 8 64। जब इसको यहाँ से घटाइएगा 100 में से 64 तो कितना होगा 36, जो कि किसका होता है 6 का होता है। तो 6 मीटर यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू, मतलब ए बी बराबर 6 मीटर आएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले कोई भी दिया रहता है तो उसके भाषा को समझिए, क्वेश्चन के भाषा को समझ गए फिर आप लोग इस तरीके से बना के आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है एक सीढ़ी सड़क के एक ओर से मकान की दीवार के साथ खड़ी की गई है जिससे इसके चोटी पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे कि कितना है 48 मीटर, इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, ऊंची है और पैर दीवार की जड़ से 14 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे इसका पैर है, ये यहाँ से ये कितना है 14 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और बोल रहा है कि सीढ़ी के पैर को बिना हटाए इसको उलटकर सड़क के दूसरी ओर एक मकान की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार इसकी चोटी पृथ्वी से 14 मीटर ऊंची रही तो सड़क की चौड़ाई बताएं। तो हमको बोल रहा है यहाँ पे इस तरीके से एक सीढ़ी है, ठीक है, इसका क्या मान है ये हमको अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसको पहली स्थिति में तो हमको ये पता करना है कि सीढ़ी का क्या लंबाई है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये सड़क है तो यहाँ पे इस तरीके से, और इस सीढ़ी को पलटना है, मतलब जितना ये है सेम टू सेम इधर पलटना है। और यहाँ पे ये जो दिया गया है यहाँ से ये कितना है 14 मीटर दिया गया है, जो कि आप दूसरे केस में देख सकते हैं 14 मीटर ऊँची है, ठीक है। तो इसको पहले हम मिला लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और सीढ़ी को पलटना है, मतलब ये जितना सीढ़ी है सेम टू सेम सीढ़ी यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। जितना लंबाई का ये है सेम लंबाई ये है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ये ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको हमको यहाँ से ढक लेना है, ठीक है, इसको यहाँ से ढक लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हम ढक दिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ढक गया। अब हमको इसमें देखना है, ठीक है। तो ये सीढ़ी है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में देखेंगे ए बी सी में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए सी का वैल्यू निकालना है यहाँ से, ये सीढ़ी का, तो ए सी बराबर यहाँ पे क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर रूट, यहाँ पे इसको ढक लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ए सी निकाल लेंगे, ये जो सीढ़ी का लंबाई है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का वैल्यू हमको कितना है 14 मीटर दिया है, 14 का स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 48, तो यहाँ पे 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का होता है 196, और 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, ठीक है। स्क्वायर वगैरह तो याद करना और ट्रिक ये सब हम बताए हैं, शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों को अब यहाँ से जोड़ लीजिए, 6 4 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 5 और ये 2 2500। तो ये किसका स्क्वायर होता है 50 का, तो 50 मीटर मेरा ये आया है, ए सी का वैल्यू यहाँ से आया है 50 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको उलट कर सड़क की दूसरी ओर मकान की दीवार के सहारे खड़ी करना है जिसका वैल्यू 14 है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका ये भी 50 होगा। कहने का मतलब जितना ए सी का वैल्यू होगा ए सी बराबर क्या होगा यहाँ पे ए ई होगा, जो कि कितना है 50 है, जो कि अभी हम निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है और ये मेरा 14 दिया गया है, ठीक है। तो अब हमको बताना है सड़क की चौड़ाई, ये सड़क है तो एक तो यहाँ पे 14 दिया गया है। अब हम यहाँ पे अगर ये हम निकाल लेंगे AD का वैल्यू तो मेरा टोटल BD का वैल्यू पता चल जाएगा जो कि सड़क की चौड़ाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AD निकालते हैं,
तो ये इस त्रिभुज में हम देख लिए त्रिभुज ABC। अब इसको यहाँ से ढक लीजिए। अब इस त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये मेरा 50 आया है क्योंकि दोनों बराबर है 50 मीटर। तो अब हम AD निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पुनः त्रिभुज क्या है ADE में, ये 90 डिग्री है ADE में, ठीक है। देखिए ADE में यहाँ पे AD का वैल्यू निकालना है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AE का स्क्वायर अंडर रूट AE स्क्वायर, जो कि कर्ण है यहाँ पे दिख रहा है, AE स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे DE या ED स्क्वायर, ED स्क्वायर। देखिए AE का स्क्वायर कितना है 50, 50 का स्क्वायर, ED का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 2500 और 14 का स्क्वायर 196। यहाँ से जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2304, और 2304 हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 48 का। तो 48 मीटर AD का वैल्यू यहाँ से मेरा क्या आ गया 48 मीटर, ठीक है। अब हमको जो क्वेश्चन में बोला है कि आपका सड़क की चौड़ाई बताएं, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इसीलिए सड़क की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका BD, जो कि यहाँ पे हम लाए हैं। देखिए टोटल BD निकालना है हमको, यहाँ से सड़क की चौड़ाई BD हो जाएगा। BD कैसे निकालेंगे BA प्लस AD। तो BA तो हमको क्वेश्चन से दिया गया है 14 मीटर, ठीक है। AD हम यहाँ पे निकाले हैं 48 मीटर। तो 14 प्लस 48 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 4 1 5 6 62 मीटर। 62 मीटर आपका क्या हो जाएगा सड़क की चौड़ाई, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक ताड़ का वृक्ष हवा के झोंके के कारण कुछ ऊंचाई से टूट जाता है और इसकी वृक्ष की जड़ 9 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर आकर टिक जाती है। तो सबसे पहले एक हम ताड़ का पेड़ बना लेंगे, ठीक है। देखिए मान के चलिए ये आपका ताड़ का पेड़ है, ठीक है। ये आपका टूट जाता है, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये इसका जड़ है, ठीक है, और ये टूट रहा है। वृक्ष का ये जड़ है, ठीक है। इसका चोटी इस तरीके से नीचे गिरता है, ठीक है, और ये 9 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप मान लीजिए कि ये 9 मीटर है, ठीक है। और बोल रहा है इसमें कि और इसकी चोटी वृक्ष की जड़ से 9 मीटर की दूरी पर है। वृक्ष का जड़ है ये है, और ये इसका चोटी यहाँ पे गिरेगा 9 मीटर की दूरी पे है। और बोल रहा है कि टिक जाती है। तो वृक्ष की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि टूटा हुआ भाग 41 मीटर है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से ये पेड़ टूटेगा, ठीक है, यहाँ से टूटा और ये पेड़ इस तरीके से नीचे आ गया। ये इसका इस तरीके से मान के चलिए पत्ता वगैरह है, ठीक है। ये पेड़ इस तरीके से यहाँ से टूट गया हवा के कारण, ठीक है। और इसका दूरी हमको 41 मीटर दिया है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 41 मीटर होगा। और हमको क्वेश्चन में बोल रहा है आपका ये पूरा वृक्ष का जो लंबाई है ये बताने। हवा के झोंका से मानिए कि चलिए ये वृक्ष है और ये टूट के गिरा, यहाँ ये इसका पत्ता सब है, ठीक है। ये यहाँ पे गिरा इस तरीके से, ये 41 मीटर है और ये मेरा 9 मीटर की दूरी है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया है कि इसकी जड़ से ये 9 मीटर की दूरी पे है। तो मेरा अभी पूरा पता करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम पता कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तार का पेड़ इसी तरीके से होता है, तो ये आपका टूट गया, ठीक है। तो इसका नाम हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे इसका पॉइंट का नाम ले लेते हैं A, ठीक है। इसको पॉइंट को B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं और इसको D लेते हैं। ये मान के चलिए 90 डिग्री है, ठीक है। ये इस तरीके से है। आप अगर फिगर में दिखाना चाहें तो इस तरीके से बना लीजिएगा। एक लंबाई है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हम पेड़ बना के दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज BCD में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज BCD में क्या निकालना है, BC निकालना है। यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण क्या है ये BD है, तो BD स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। BD का वैल्यू कितना है 41 मीटर, 41 मीटर का स्क्वायर। CD का वैल्यू 9 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए 41 का स्क्वायर कितना होता है 6 मतलब 1681 और 9 का 81। यहाँ से जब घटाइएगा तो कितना होगा 1600 मतलब कितना हो गया 40 मीटर, 40 मीटर ये आ जाएगा, ठीक है।
ये 40 मीटर मेरा क्या आया है, BC का वैल्यू आया है 40 मीटर। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है, इसीलिए क्या निकालना है, वृक्ष की पूरी लंबाई, टोटल आपका वृक्ष कितना लंबा है। ये कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस क्या हो जाएगा BC, मतलब AC निकाल रहे हैं हम, AC का वैल्यू टोटल निकालना है जो कि वृक्ष माने थे। तो AB प्लस BC, AB का वैल्यू कितना दिया था 41 मीटर टूटा है, तो 41, BC का वैल्यू हम यहाँ पे निकालने हैं 40 मीटर प्लस 40, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 81 मीटर, 81 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आपको क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। किस तरीके से, देखिए कितना आसान तरीके से हम बताए थे। एक तार का वृक्ष था, यहाँ से टूटा है और ये 41 मीटर से टूटा है, जो कि गिरा है यहाँ पे 41, तो ये भी 41 होगा, ये हम पता कर लिए। अब हमको बोला है कि गिरा है और इसके जड़ से इसका दूरी कितना है, 9 मीटर है, तो 9 मीटर निकाल लिए, मतलब लिखा था। तब हम यहाँ से BC निकाल लें और BC का वैल्यू यहाँ पे 40 मीटर आया है। 40 मीटर जब ये आ गया तो ये तो पहले से दिया 41, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 81 मीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, दिमाग में लगाना है, फिर आपको मतलब उसका आंसर अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी चैप्टर का, वो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देखिए, सारा बुक का एक एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा और अच्छे से पढ़िए। थैंक्स।